हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी इस्लामी इतिहास की सबसे खूबसूरत और इबरतनाक कहानियों में से एक है, जिसे कुरान में भी अहसनुल कसस सबसे बेहतरीन किस्सा कहा गया है। ये कहानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ की है, जिनका जीवन सच्चाई, सब्र, हुस्न और अल्लाह पर तवक्कुल की मिसाल बना। हजरत यूसुफ बचपन से ही अपने वालिद को बहुत अजीज थे। एक रात उन्होंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद से बयान किया तो हजरत याकूब ने समझ लिया कि उनके बेटे को एक आला मकाम मिलेगा, लेकिन उन्होंने उन्हें ताकीद की कि ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, वरना वो हसद करेंगे। हजरत यूसुफ के 10 सौतेले भाई उनसे हसद करने लगे क्योंकि वो देखते थे कि उनके वालिद यूसुफ को ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। एक दिन उन्होंने साजिश की और हजरत यूसुफ को साथ ले जाकर एक कुएं में फेंक दिया। फिर अपने वालिद के पास लौटे और झूठ बोलते हुए कहा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। उन्होंने यूसुफ का कुर्ता झूठे खून से रंग कर सबूत के तौर पर पेश किया। हजरत यूसुफ को एक कारवां वालों ने कुएं से निकाला और मिस्र ले जाकर गुलामी में बेच दिया। वहां उन्हें मिस्र के अजीज ने खरीदा और अपने घर में पनाह दी। अजीज की बीवी, जिसका नाम जुलेखा था, यूसुफ के हुस्न से मुतासिर होकर उन्हें बहकाना चाही, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का डर रखते हुए उससे इनकार कर दिया। जब जुलेखा की साजिशें नाकाम हुईं तो उसने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया और उन्हें कैद करवा दिया। कई साल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहे। वहां उन्होंने 2 कैदी साथियों के ख्वाब की ताबीर की, जो बिल्कुल सही साबित हुई। बाद में जब बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा जिसमें 7 मोटी और 7 दुबली गायें थीं, तो उसकी ताबीर किसी को समझ नहीं आई। तब जेल में रहने वाला एक शख्स, जिसे यूसुफ ने ताबीर बताई थी, उसने बादशाह को यूसुफ की याद दिलाई। यूसुफ को जेल से बुलाया गया और उन्होंने उस ख्वाब की ताबीर दी कि मिस्र में 7 साल तरक्की होगी और फिर 7 साल कहत चली आएगी। उन्होंने अनाज जमा करने और कहत से निपटने का प्लान भी बताया। बादशाह यूसुफ से इतना मुतासिर हुआ कि उन्हें मिस्र का खजाना यानी पूरे मुल्क का इक्तिसादी निज़ाम सौंप दिया। अब यूसुफ एक गुलाम से मिस्र के सबसे ऊंचे ओहदे तक पहुंच चुके थे। जब कहत पड़ा तो यूसुफ के भाई भी खाने की तलाश में मिस्र आए। उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने अपने भाई बिन्यामिन को अपने पास रख लिया और एक साजिश के जरिए उसे अपने साथ रोके रखा। बाद में यूसुफ ने अपने भाइयों को उनकी पुरानी गलती याद दिलाई और खुद को जाहिर कर दिया। उनके भाई शर्मिंदा हुए और माफ़ी मांगी। यूसुफ ने उन्हें माफ़ कर दिया और अपने वालिद हजरत याकूब को मिस्र बुलाया। जब याकूब मिस्र आए और यूसुफ से मिले तो वही ख्वाब पूरा हुआ जो उन्होंने बचपन में देखा था। 11 भाई, सितारे, माँ, चांद और बाप सूरज उनके सामने झुक गए, यानी मोहब्बत और इज्जत में सर झुका दिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी अल्लाह की रहमत, सब्र की ताकत और हक पर डटे रहने की बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने कभी बदला नहीं लिया, हमेशा माफ़ किया और अपने दिल को नफ़रत से पाक रखा। ये कहानी बताती है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को आखिरकार ऊंचा मकाम देता है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो।